प्यारे दोस्तों, कुरान और जदीद साइंस या इस्लाम और साइंस दरअसल इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाबस्तगी और मुआफ़क़त को कहा जाता है और मुसलमानों का यह दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं और ये वो आयात हैं जो आज से 1400 साल पहले नाज़िल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस इन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों और आज की जदीद साइंस के मुतल्लिक़ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं और वो कौन सी आयात हैं जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया। नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि ये निशानियों यानी ये आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा साइंस के मुतल्लिक़ हैं, यानी इसमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में ज़ाहिर हुई कि पहले ये सब एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज और चाँद वगैरह की सूरत में आई और इस बात को फल्की तबीयत के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में किया गया है कि क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन में एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे। आपस में हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ की ज़िंदगी को नमूद पानी से किया, तो क्या वो इन हक़ाइक़ से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते। दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीक कायनात के बड़े बड़े राज बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठाया है। जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाशता वो ऐसे अता कर दिए कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया कि देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ लामौजूद हालत में थी। साइंसी ज़ुबान में इसे सफ़र हजम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सफर उज्जम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के पहले सेकंड की 1 लाख हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई वक्त आज़ाद हुआ, कश्शे शकल वजूद में आई और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशर हुआ, मरकज से दूर होता गया। इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के गिर्द कहकशाओं की सूरत में इख्तियार कर गई। बिग बैंग के वक़्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 हज़ार बरस कबल का लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी मरगोले थे जो धमाके के वक्त मुकाम से दूरी की जानब सफ़र के लिए पूरी कुव्वत से चलने लगे। इस चलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई और इसकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली कार्बन को इस ठोस शक्ल में तब्दील कर दिया और यूं एक आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कश्शे शक्ल के साथ सितारों की शक्ल में मौजूद में आ गए, जिनमें एक सितारा सूरज है जो हमारी ज़मीन का मरकज है और उसकी कशिश की बदौलत इसके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम सैयारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें एक सैयारे यानी ज़मीन पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, 1925 में अमरीकी माहिर एडोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदा सबूत फराहम किया था कि तमाम कशिशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद हुआ और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसअत और फैलाव देते जाते हैं। दोस्तों, ये आयात पढ़कर आपको हैरत तो होगी कि एक किताब जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाज़िल हुई अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए हैं और इसमें साइंस के मुतल्लिक़ हर एक बात दर्ज है जो आज सच साबित हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको कुरान पाक का एक और साइंसी करिश्मा बताते हैं जिसने एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कई तरह के फूलों और फलों का रस चूसती है और इसे अपने जिस्म के अंदर शहद में तब्दील करती है, इसको अपने छत्ते में बने खानों में जमा करती है। लेकिन इंसान को पहले ये मालूम नहीं था कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से निकलता है, मगर यह हकीकत कुरान पाक ने 1400 साल पहले कुरान पाक में बयान कर दी थी, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि उस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। उसके अलावा साइंस ने हाल ही में एक बात का पता लगाया है कि शहद में जख्म को ठीक करने की शिफा बख्श खसूसियात पाई जाती हैं। ये नरम बरहम जैसी जरासीम कश दवा का काम भी करता है
دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ کیرول نامی ایک مسیح راہبہ نن نے اپنے برطانوی شفاخانوں میں سینے اور الزائم کی بیماریوں میں مبتلا ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے، ان کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے فلوکیٹ زخم کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور زخم کی پابند نہیں لگنے دیتا، زخم کے نشان ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ، لیکن قرآن پاک میں شہد کی اس تشکیل اور خصوصیت کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسانوں نے نزول قرآن کے صدیوں پر اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ دوستو، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہوتا ہے، لیکن سائنس نے جب یہ ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے خلیات ہوتے ہیں۔ خلیات نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح بیان کیا ہے کہ درد کے اعضاؤں کے موجودگی کے بارے میں بیان فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ اسے خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت بھی پوری خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان سب قرآنی معجزات کے بعد اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں، یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مذہب انسان کے بغیر لنگڑی اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، جس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنی تمام حمایتیوں کو بلا لو۔ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کر دو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا، اور یہی سورہ بقرہ کی آیات تھی جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی تھی۔ ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس سے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گا بے شک اس کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ بس ہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی تو معزز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔